नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उनके बयान से राजनीति में कोहराम मच गया है। सुशील कुमार शिंदे ने एक प्रोग्राम के वक्त कहा कि जब वो गृह मंत्री थे यूपीए सरकार में, तो उस दौरान उन्हें जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर जाने से डर लगता था। उन्हें डर लगता था जम्मू कश्मीर में कदम रखने से। अब सोचिए, जब एक यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में जाने से डर लगेगा तो आम जनता का क्या होगा। ये उस दौर की बात बता रही हैं जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का हस्तक्षेप था। ये वो दौर था जब राज्य में धारा 370 भी लागू थी। अब क्यों उन्हें डर लगता था, ये भी बता देते हैं। दरअसल उस दौरान आतंकी घटनाएं बहुत ज्यादा घटित होती थी। प्रदेश के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। कांग्रेस जिस घाटी में आज दोबारा से 370 लागू करने के लिए लड़ती है, 370 की वापसी के लिए कांग्रेस घर से बाहर तक प्रदर्शन कर रही है, मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। वही कांग्रेस के गृह मंत्री जो उस दौर में रहे, उनका कहना है कि वो उस दौर में जब गृह मंत्री थे तो लाल चौक पर जाने से डर लगते थे। हालांकि उन्होंने किसी से राय ली तो उन्हें कहा गया कि आप जाइए, घबराइए मत, लाल चौक पर ही जाइएगा, कहीं और मत घूमिएगा। तो सुशील कुमार शिंदे लाल चौक पर गए, उन्हें काफी पब्लिसिटी भी मिली, लेकिन उनके इस बयान ने राजनीति में काफी कोहराम मचा दिया है। तो आगे कुछ बताएं, उससे पहले सुशील कुमार शिंदे का ये बयान सुनना। विजय भाई, जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था। उन्होंने मुझे ऐसा असली एडवाइस किया, सुशील बोले तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और दल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी फटती थी वो किसको बताऊंगा। तो सुना आपने, सुशील कुमार शिंदे साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो श्रीनगर जाने से कतराते थे, उन्हें डर लगता था। अब जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया, मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और सभी सुन रहे थे। उसके बाद बीजेपी, उनका बयान वायरल होते ही भड़क उठी। बीजेपी ने तुरंत छूटते ही कहा कि जब यूपीए सरकार में एक गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में जाने से डरता था तो वहां आम जनता के हालात क्या होंगे। उस आम जनता के हालात जो एक गृह मंत्री का, सोचिए, सुरक्षा का सारा जिम्मा एक गृह मंत्री के सर पर होता है। गृह मंत्री पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभालता है, बावजूद उसके भी सुशील कुमार शिंदे को वहां जाने से डर लगता था। खैर, अब बीजेपी भड़क उठी और तुरंत पलटवार किया। बीजेपी ने क्या कुछ कहा, चलिए बताते हैं। बीजेपी ने कहा कि सुशील कुमार शिंदे ने पूरी हकीकत उजागर कर दी है कि कांग्रेस राज में कश्मीर के कैसे हालात थे, इस पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। सुशील कुमार शिंदे ने विजयधर को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जब मैं गृह मंत्री था उससे पहले मैं विजयधर के पास जाता था और उनसे सलाह मांगता था। सुशील कुमार शिंदे ने साफ कहा कि विजयधर ने ही उन्हें वहां जाने के लिए उनकी हिम्मत बढ़ाई, जिसके बाद वो श्रीनगर में लाल चौक पर जा पाए। डल झील पर भी घूमने के लिए कहा गया, जिसके बाद वो जम्मू कश्मीर में डीपीएस स्कूल में भी गए। हालांकि उसके बाद उनके मन में एक डर था कि कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ रही थी। तो यही वजह थी कि अब खुलकर सुशील कुमार शिंदे ने ये बयान दिया है, उस दौर के हालात बताए हैं जब यूपीए की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो जम्मू कश्मीर के क्या हालात हुआ करते थे। वही जम्मू कश्मीर जहां कांग्रेस के राज में ही धारा 370 लगाई गई, आर्टिकल 370 लागू किया गया। इसलिए लागू किया गया कि राज्य में आतंकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, उस पर लगाम लगाई जाएगी। राज्य को विशेष दर्जे के तौर पर अहमियत दी गई और उससे क्या हुआ, घाटी को बेड़ियों से जकड़े रखा गया, जिससे कि घाटी के लोग घुट घुट कर जीते रहे।
कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा क्योंकि अत्याचार इतना बढ़ गया, उनके खिलाफ मारपीट हुई। कश्मीर फाइल्स में पूरी कहानी भी बयां की गई है और उस कहानी के सामने आने के बाद कांग्रेस काफी भड़की। कांग्रेस को दुख हुआ, दर्द हुआ कि आखिर कश्मीर की सच्चाई कैसे बाहर आ गई। कश्मीर फाइल्स पर कांग्रेस ने काफी विरोध भी जताया, लेकिन अब जो सुशील कुमार शिंदे खुलकर बयान दे रहे थे, ना मल्लिकार्जुन खड़गे कोई बोले, ना किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने बयान दिया। हालांकि एक दौर याद होगा कि जब कश्मीर को, पीओके को अलग कराने वाली भी कांग्रेस थी। वही कांग्रेस जो आज ये कहती है कि पीओके को कश्मीर में वापस लाया जाए, मोदी सरकार से मांग की जाती है। हालांकि मोदी सरकार ये बात कह चुकी है कि कोशिश जारी है और जल्द ही पीओके को भारत में वापस लाया जाएगा। हालांकि 370 में हटाने वाले प्रधानमंत्री मोदी थे, उनकी पहल की वजह से ही कश्मीर को आजादी मिल पाई, कश्मीर में स्वतंत्रता लौट पाई, कश्मीर के लोगों को आजादी मिली। वो आज खुली सांस में जी सकते हैं। वहां आतंक पर लगाम लगाया जा रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन वो कांग्रेस जिसके राज में कश्मीर जल रहा था, कश्मीर में पत्थरबाजी बढ़ रही थी, कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था, जब वहां लगाम लग गई इन सब चीजों पे तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। विदेश में बैठकर राहुल गांधी साजिश रचते हैं, देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ नई नई बयानबाजी करते हैं। खैर, राहुल गांधी भी अब अपनी बयानबाजियों पर बुरे घिर चुके हैं और जिस तरीके से सुशील कुमार शिंदे ने बयान दिया है उस पर भी कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? सुशील कुमार शिंदे ने जिस तरीके से बयान दिया है उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार। विजय भाई, जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था। उन्होंने मुझे ऐसा असली एडवाइस किया, सुशील बोले तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी फटती थी वो किसको बताऊंगा। सच्ची है, नहीं वो हिंदी। लेकिन हंसाने के लिए मैंने बोला, लेकिन ऐसा एक्स पुलिस वाला ऐसा हो नहीं सकता है। लोगों के साथ बात की, क्या तकलीफ है उनको पूछा कि जो उस वक्त उन्होंने बोला तो सही मैं यहाँ